हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज चैप्टर जो है वो पूरी अर्थमेटिक की जान है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो इंडिया में, परसेंटेज चैप्टर आता ही आता है। दूसरा, परसेंटेज हर एक चैप्टर में यूज़ होता है। या आप रेशो उठा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कोई सा भी चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन, कोई सा भी चैप्टर आप उठा लो तो उसमें परसेंटेज का यूज़ होता ही होता है। तो मैं आज आपको बेसिक से बताऊंगा कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है, क्या इसका यूज़ है। ठीक है, तो देख, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल उठाता हूं सबसे पहले कि आप लोगों की 12th क्लास में जो मार्क्स हैं वो 400 आए। सपोज आपके मार्क्स 400 आए और आपके 500 में से आपके मार्क्स आए, तो आप ये जानना चाहते हो कि मेरे कितने परसेंट नंबर आए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर। प्रति 100 पर कि प्रति 100 पर क्या है, प्रति 100 पर क्या वैल्यू है, ये चीज़ बताना चाह रहे हो आप, ये चीज़ जानना चाहते हो आप। तो परसेंटेज का 100 से इंटू करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। कुल मिला के 100 से इंटू कर देनी है और परसेंटेज का साइन लगा देना है, और एक काट पीट के आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा 80%। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर। अब जैसे देखो, तुम्हारे यहाँ नंबर आए 500 में से 400, लेकिन तुम बता रहे हो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तुम बता रहे हो कि जी 100 में से मेरे 80 आए हैं, 100% में से मेरे 80% आए हैं, यानी कि तुम उत्तर दे रहे हो परसेंटेज में। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज, कि कोई भी चीज़ 100 पर कन्वर्ट करके बताना, इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। ये इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, प्रतिशत, यानी कि प्रति 100 पर। ठीक, अब आते हैं बात पर, ज़रा आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन है, 3/8 ये फ्रैक्शन है, इस चीज़ को फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हर। अंश बटा हर, इस फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन होती क्या है, कैसे बनती है, उसको जानेंगे। जो स्टूडेंट बिल्कुल नया है एकदम, अभी उसने 12th पास की है और एसएससी की तैयारी करने के लिए अपना पहला कदम रख रहा है, ये वीडियो उसके लिए है। वो बच्चा इसको पूरी एक एक चीज़ को देखे, ध्यान से समझे, क्योंकि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का बेस है। बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रैक्शन देखते हैं क्या है फिर। जैसे मैं किसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ, मैं ना बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, एकदम थोड़ा पेशेंस रखना, बेसिक से बताऊँगा। जिस बच्चे का बेस बिल्कुल क्लियर है वो इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख सकता है। ठीक, जैसे मैं 30 को अब डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, 30 को डिवाइड करता हूँ मैं 8 से, तो 8 तिया 24, बचा कितना, 6। क्या और जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर, ठीक है ना, यानी कि भाजक। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट यानी कि भागफल। और इस चीज को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेषफल।
तो फ्रैक्शन कैसे बनेगी इस चीज़ से, इस चीज़ से फ्रैक्शन कैसे बनेगी, तो फ्रैक्शन ऐसे बनेगी इस चीज़ से कि अब तुम एक चीज़ को देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 30 डिवाइड बाय 8, तो क्या ये फ्रैक्शन सही है, तो आप कहोगे ये फ्रैक्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर जो होता है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ऐसा कहो, आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है सर, यदि ये 8 से बड़ा होता तो मैं क्या इसको एक बार फर्दर डिवाइड नहीं कर देता, तो आप कहोगे बिल्कुल कर देते। तो 30 डिवाइड बाय 8, 30 डिवाइड बाय 8 ये हमारी जेन्युइन फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि सही फ्रैक्शन नहीं है। इसको हमें सही करके लिखना होगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, बताता हूँ। इसको लिखा जाएगा 3 सही 6/8, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ी है कि ये चीज़ जो डिविडेंड होता है ये कैसे आता है, 30 बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट 8 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ पढ़ी है 10th क्लास में, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, ये चीज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ये जो चीज़ है ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो 8 तिया 24 और 6 कितने हो गए, 30/8। ये होती है फ्रैक्शन का सही तरीका लिखने का, ठीक है, ये फ्रैक्शन का सही तरीका होता है लिखने का। तो अभी तक मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि फ्रैक्शन क्या होती है और सही फ्रैक्शन क्या है और गलत फ्रैक्शन क्या है। ऐसा दरअसल ये फ्रैक्शन जो है वो सही वे में नहीं लिखी हुई है, फ्रैक्शन ये भी है P/Q की फॉर्म में ये भी है, लेकिन ये सही वे में नहीं लिखी हुई है। तो आप कैसे जानोगे कि सही वे में फ्रैक्शन है या नहीं है, मतलब सही फ्रैक्शन है, पूर्ण फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये जो ऊपर होता है ना, ये होता है तुम्हारा रिमाइंडर और ये नीचे होता है डिवाइजर। क्या रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, तो आप कहोगे बिल्कुल छोटा है, रिमाइंडर तो बिल्कुल छोटा है डिवाइजर से। इस केस में था क्या, नहीं, तो दरअसल यही फ्रैक्शन होती है, यही। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 6 डिवाइड बाय 8। तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें कुछ इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा पार्ट इसके अंदर फ्रैक्शन का होता है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन का डिवाइजर होता है हमेशा और ऊपर वाला पार्ट रिमाइंडर होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ है तो बताइए। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को सही से करके कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ 38 डिवाइड बाय 5, तो क्या ये सही फ्रैक्शन है? इसको वो सही फ्रैक्शन लिख दें, सही फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न, लिख लेना यहाँ पर सही भिन्न, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन, सही फ्रैक्शन किस टाइप से लिख दें, तो पहले इसको इससे पूरा डिवाइड करो, तो तुम कहोगे कि जी 5 × 7 = 35। अब बच कितना गया, बच गया हमारे पास 3 डिवाइड बाय 5। चेक कर लो, 5 × 7 = 35 और 3 38 डिवाइड बाय 5। तो ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये ओनली फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये ओनली फ्रैक्शन की फॉर्म है। लेकिन सही तरीके से फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, सही तरीके से लिखने का तरीका ये होता है। अब आप कहोगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि
अभी किसी इंटीजर में फ्रैक्शन आपको जोड़नी पड़ गई है, किसी इंटीजर में से फ्रैक्शन आपको घटानी पड़ गई, तो आप गलती ना कर दो। यही गलती हर एक स्टूडेंट कर देता है और क्वेश्चन अपना गलत कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चनों में इनका भर भर के यूज़ होगा, फिर हम डायरेक्ट इनका यूज़ कर पाएंगे यदि हम इनको सीख लेंगे तो। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा पहले से कि मुझे क्या करना है। क्लियर? तो आगे आते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि जी इसको 1 में जोड़ दो, 1 + 38 / 5, तो तुम कहोगे कि ये फ्रैक्शन तो अभी सही नहीं है, इसको तो मैं सही करके लिखूंगा। तो इसको सही करके कैसे लिखा जाएगा? ये क्या होगी? ये होगी 7 × 3/5। यहाँ पर इसको इंस्टू बोलते हैं, हालांकि 7 सही 3/5 बोलते हैं नॉर्मली। हिंदी में पढ़ो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी टेबल की बात है, टेबल जितने इंग्लिश में तुम याद करोगे भूल जाओगे, हिंदी में याद करोगे हमेशा याद रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। बूढ़े हो जाओगे पर टेबल नहीं भूलोगे। तो अब जोड़ें इसको, तो आप कहोगे कि इसको जोड़ें, यहाँ पर भी प्लस का साइन नहीं होता है, 7 और 1 8, 3/5, 5 8 40 और 3 43, 43 / 5। ये हमने इसको जोड़ के और इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, इसको जोड़ के और एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या तो बताएं, फिर हम बिल्कुल बेसिक से काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं फ्रैक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ, फिर परसेंटेज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। अभी अब मैं आपसे ये बोलूं कि आप एक में से 3/8 को माइनस करो। आप 1 में से 3/8 को माइनस करो, तो कैसे माइनस करोगे? सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्या ये फ्रैक्शन जो लिखी है ये सही है, क्या ये सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है। तो इसको माइनस कैसे करते हैं वो समझो। अभी 1 में से माइनस करना सिखा रहा हूँ, बड़े नंबर में से भी माइनस करना सिखाऊंगा, यूँ माइनस कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करते हैं? 8 एकम 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5, 5/8, 5/8 माइनस करके आ गया। ठीक है? आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, कैसे करें? तो एक बार मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। दरअसल 1 - 3/8 होता है, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह कर लो एकदम। क्लियर? 8 एकम डिनोमिनेटर की इंटू करो, 8 एकम 8, इसकी यहाँ इंटू कराई, इसकी यहाँ इंटू कराई, 8 एकम 8, 1 तिया 3, 8 में से 3 गए, 5 बच गए, 5 / 8। ये माइनस करके ये आ गया। ठीक, 1 में से तो माइनस करना आ गया तुम लोगों को। कुल मिला के आप लोग एक बात समझ गए हैं कि यदि 1 में से माइनस करना हो तो जी मैं ऐसे करूंगा। एक आधी प्रैक्टिस और करते हैं। 1 में से माइनस करते हैं 11/19 को। तो आप कहोगे कि सर 1 में से माइनस करना है तो 19 एकम 19 और 19 में से 11 गए तो 8 बचे, तो 8 / 19 आ गया। फिर आप कहोगे कि एक तरीका और बता दो कोई अच्छा सा एकदम। तो दरअसल करना क्या होता है, अब स्ट्रेटेजी समझो कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी ये होती है इस डिनोमिनेटर में से इस चीज को, जो ये रिमाइंडर है, इसको माइनस कर लेते हैं। 19 में से 11 गए, कितने बचे? 8, उसको ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर अपनी जगह सेम रहेगा, नीचे ऐसे रहेगा। ठीक, ये होता है माइनस करने का तरीका। ठीक, प्लस करने का तरीका भी यही होता है। सपोज हमें इसे प्लस करना हो, 1 + 11 / इतना, 1 + 11 / इतना। तो प्लस कैसे करोगे जी? तो प्लस में भी यही काम करना है, तुम्हें इस डिनोमिनेटर में ये चीज़ जोड़ देनी है। 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 / 19। ये लो जी, हमने ये जोड़ के लिख दी, घटा के लिख दी, जोड़ के लिख दी हम लोगों ने। ठीक,
अभी एक से काम हमारा हो गया पूरे। देखो ये मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ये उस स्टूडेंट के लिए जिसने परसेंटेज का मुख आज तक नहीं देखा, ठीक। तो बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। आगे बम भी फोड़ देंगे, ठीक है, बम भी फोड़ने वाला टाइम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं एकदम, ठीक। तो आइए आगे। अब मैं बात करता हूं आपसे, एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 21 में से 8/15 को माइनस कर दो। 21 में से 8/15 को माइनस कर दो, तो आप कहोगे कि सर 15 की 21 में इंटू करा लो और जो आएगा उसमें से 8 को माइनस कर लो और तब कर दो। तो मैं कहूँगा ऐसे में तो हो गया काम, बस ऐसे में तो रात हो जाएगी, पेपर इज ना सोल्व हो पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, पहले मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर कैसे हुआ मैं वही बताता हूँ, कैसे का जवाब भी देंगे। पहले ये बताता हूँ कि कैसे ये होगा, उसके बाद में आपको सिखाते हैं, ठीक। तो 21 में से आप इसको घटाना चाहते हो, ठीक है ना, इसको घटाना चाहते हो आप 21 में से, तो आपको क्या काम करना है कि आप 21 में से 2 घटा लो। 21 में से क्या घटा लो? 2 घटा लो। कितने बचे? 19। कितने बच गए हैं? 19। 19 बच गए हैं। या मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। आप इसमें से 5 से ही 8/15 को माइनस करो। पहले इसको समझते हैं, क्लियर? पहले इसको समझते हैं। तो आप इसमें से 5 से ही 8/15 को माइनस करोगे तो इसमें से 5 ना घटा के इसमें से 6 घटा लो। तो 21 में से 6 गए, कितने बचे? तो आप कहोगे जी 15 बचे। 21 में से 6 गए, 15 बचे, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर लो, यानी कि 7/15। तो ये आ गया घटा के। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, हमारे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। जिनके आ गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वो बच्चा वास्तव में ही तारीफ के लायक है, जिस बच्चे को एक बारी में क्लिक कर गया माइंड में, ठीक, कि क्या हुआ है। लेकिन हम बिल्कुल आज उस बच्चे को समझाने के मूड में हैं जो बच्चा ने परसेंटेज देखी ही नहीं है आज तक, फ्रैक्शन पे काम ही नहीं किया आज तक, क्लियर? तो मैं आपको बताता हूं कि जी ये हुआ कैसे। तो 21 में से 5 से ही 8/15 को घटाना है, तो इसको ऐसे हम तोड़ के लिखते हैं। यहाँ तो प्लस का साइन होता है, सबको पता है, यहाँ प्लस का साइन होता है। तो 21 में से 5 घटा लो, तो आप कहोगे जी 21 में से 5 तो मैं घटा लूंगा, 16 बच गए। 16 माइनस 8/15, तो अभी इस 8/15 को और माइनस होना है, 8/15 को और माइनस होना है। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 15 + 1, इस चीज को 16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 15 + 1। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज को आप अच्छे से जानते हो, तो 15 से ही 15 में से 8 गए, 7 बचे, 7/15। ये होता है तरीका, ये है प्रोसेस करने का, ये है प्रोसेस करने का, माइनस करने का। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या है किसी को तो बताओ। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं घटानी, केवल फ्रैक्शन घटानी है, तो वो भी घटा सकते हो। सपोज करो मुझे 5 में से 8/11 को माइनस करना है, तो आप इस 5 में से माइनस करो। सबसे पहले क्या, आप इसको मनी मन में पहले मनी मन में बताता हूँ। इसको 5 को कैसे लिखोगे? 4 + 1 लिखोगे और इसमें से माइनस करोगे। और इस चीज़ को आप लोग जानते हो, इस चीज़ को आप लोग जानते हो क्या, कि जी इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 11 में से 8 गए, कितने बचे तुम्हारे? 3 बचे। ये तो 4 से ही 3/11।
इसको इस टाइप से हम लिख पाएंगे। तो अब इस चीज़ को अब हम डायरेक्ट करना सीखते हैं। अब हम डायरेक्ट करना सीखते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने तुम्हें भी बताया कि यहाँ पर एक नंबर है 5 है, एक फालतू घटा लो, यहाँ पर 5 एक फालतू घटा लो। तो ऐसे ही हम इस चीज़ को डायरेक्ट करना सीखेंगे कि जैसे सपोज हमारे पास में, इसको रफ कर देते हैं, सपोज हमारे पास में हमें माइनस करना है 59 में से, 59 में से हमें 13/19 माइनस करना है सपोज। तो मैं कैसे माइनस करूंगा इसको? तो यहाँ पर क्या नंबर है? तो आप कहोगे जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। तो आप इसको यहाँ से माइनस कैसे करोगे? तो इसमें से एक घटाओ आप, कितना आ गया 58, और अब इसमें से इसको घटा के लिख लो तो कितना बचेगा 6/19। अब एक बार इसको हम प्रॉपर जैसे हमने किया था उसको चेक करते हैं कि जी वास्तव में हमारा सही है या नहीं है, फिर हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे। ऐसी चीज़ को हम डायरेक्ट किया करेंगे। हम ये बात समझ गए कि यहाँ पे जितना नंबर होता है उससे एक फालतू माइनस करके और तब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा, तो एक में से ही काम कर देंगे, एक ही माइनस करेंगे, फिर इसमें से चेक करते हैं इस चीज़ को। हम इसको लिख देते हैं 58 + 1 लेस 13/19। अब ये चीज़ आप जानते हो, ये चीज़ आप जानते हो क्या है ये चीज़? तो ये चीज़ क्या है कि जी 19 में से 13 माइनस कर लेता हूँ तो 6/19 आ जाता है, और 58 को ऐसे लिख दो। यहाँ पर प्लस का साइन ऑटोमेटिक होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको मिटा दो। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। मैंने अभी तक आप लोगों को 3 बातें बताई। पहला, परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। दूसरा, फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, उसमें जोड़ना और उसमें घटाना। फ्रैक्शन पे हम काम कर चुके, बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों पे भी काम करेंगे। और अब हम परसेंटेज चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज चैप्टर अब आपका स्टार्ट होता है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर 20 की, कि 20 है और ये तुम्हारा कोई 100 पर है, यानी कि 100 में से 20 है। कोई बच्चा है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया, 100 नंबर का एग्ज़ाम था और 20 नंबर उस बच्चे के आ गए। तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो इंटू का साइन लगाओ, 100 से इंटू करो और सुंदर सा परसेंटेज का साइन लगा दो। तो यहाँ पर इसको कट पिट के ये आ जाएगा आपका 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटोगे तो 20, तो आप कहोगे जी 20%। लेकिन ये कटिंग करने का चक्कर, ये सब आपको ख़त्म करा दूंगा मैं अभी, चिंता ना करो। ये एक एक चीज़ ख़त्म करा दूंगा कि ये कटिंग कैसे करें, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी चीज़ को यदि परसेंटेज में बदलना है तो सिंपली 100 से इंटू कर देनी है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। जैसे मैं बात करूं कि जी 2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे जी 2 इंटू करें 100 से और परसेंटेज का साइन लगा दें, इसे 200% लिख सकते हैं। आप कहोगे कि जी 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि जी कुछ नहीं करना, इसमें 100 से इंटू करा देनी और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो ये 4 से कट जाएगा तुम्हारा 25 बार, 25% आ गया। क्लियर? यहाँ तक इसी टाइप से हम काम करते हुए चलेंगे। परसेंटेज से वापसी आना है तो कैसे आ पाओगे? तो जी 25% है, 25% है, परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करा लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसी चीज़ से हमें खेलना है। तो अब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए।
1 को हम लिख सकते हैं 100%, 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%, 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, है ना। कैसे हुआ वो मैं बताया मैंने आपको कि जैसे 1/2 है उसकी 100 से इंटू तुमने की है तो परसेंटेज का साइन लगाया है तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 50%। ऐसे ही बाकी सारे होते चले जाएंगे। पहले मैं यहाँ पर इस परसेंटेज को लिखवा देता हूँ, उस पर फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे 1/4 है तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, 1/5 है तो हम उसको लिख सकते हैं 20%, 1/6 है तो हम उसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। हालांकि हम इनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 16.666 या 6.67%। 1/7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5% यानी कि 12 सही 1/2%। 1/9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10%। 1/11 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 है तो हम इसको 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है तो मैं कन्फ्यूज़न हो रही है तो चेक कर सकते देख सकते हैं हम 1/12 इंटू 100 करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब इसको काटते हैं, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा 25 बार, 25/3 आना चाहिए, चेक कर लो। 8 तिया 24 और 25/3 यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई हो गया। क्योंकि अभी यहाँ पर इन परसेंटेज में निकालते वक्त आपको एक एक पॉइंट में आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। क्योंकि अपने आप को सेटिस्फाई तुमने अब कर लिया तो एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से ही पता हुआ कि हाँ जी इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/13%। अब इसको हम चेक करते हैं कि जी 1/13% कैसे करेंगे। तो 1/13 इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे कि जी 13 सत्ते 91 और बचा कितना 9, तो 7 सही 9/13 इसका आंसर आ गया। 7 सही 9/13 इसका आंसर आ गया। ये आप कर सकते हो। 1/14 है तो आप इसको लिख सकते हो 7 सही 1/7%। 1/15 है तो आप इसको लिख सकते हो कितना। अब ये हम एक बार चेक कर ले, ठीक, कंफ्यूजन दूर। 1/15 इंटू 100%, किसी को भी आप चेक कर सकते हो, हालांकि याद आपको रखना ही रखना है। 15 काटो इसे तो 5 तिया 15, 5 से कट गया ये 5 दूनी 10, 20 बार, 20/3 कितना आ जाएगा, तो 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3%। 1/15 को लिख पाएंगे हम 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। यहाँ तक कोई समस्या है? पहले एक बार 1 से 15 तक इनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 को 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को बोलो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो, आप मन ही मन में बोलते चलो। 1/5 को 20%, 1/6 को 16 से 2/3% या 16.66%, 1/7 को 14 से 2/7%, 1/8 को 12 से 1/2% यानी कि 12.5%, 1/9 को 11 से 1/9%, 1/10 को 10%, 1/11 को 9 से 1/11%, 1/12 को 8 से 1/3%, 1/13 को 13 सही 9/13%, 13 सही 9/13%, 1/14 को 7 सही 1/7%, 1/15 को 6 सही 2/3%। अब आगे बढ़ते हैं। 1/16 को क्या लिखेंगे, 1/17 को, 1/18 को, 1/19 को, 1/20 को, ठीक, तो इनको लिखते हैं। तो 1/16 को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि जी सर 6 सही 1/4% लिखेंगे इसको। अब मैंने कैसे लिख दिया, वैसे ही
कि 1/16 इंटू 100 करो, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार, 25/4 आना चाहिए, या डिवाइड करके देख लो, 4 छिंग 24 और 1 25/4। क्लियर है। 1/17, 5 सही 15/17%, 1/18, अब 1/18 क्या होगा चेक करते हैं। 1/18 100 करो इंटू, है ना, 2 से काटते हैं, 2 निम 18, फिर इसे 2 से काटते हैं, 50 आ गया। 50 डिवाइड बाय 9, 9 से इसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 5 बचा और बटा 9, तो यानी कि 5 सही 5/5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। 1/90 को क्या लिखोगे, 95 या 95, 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%, कितना 5 सही 5/19%। किसी को भी हम चेक कर सकते हैं, किसी पॉइंट को भी हम चेक कर सकते हैं, किसी पे भी डाउट आ रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/20 को क्या लिखोगे, हालांकि 1 ये जो 18 है 19 है ये ज़्यादा यूज की नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। एक बटे 20 को आप लिखोगे 5%। किसी पे भी डाउट आ रहा है तो एक बार इसको चेक कर सकते हैं, किसी पे भी डाउट आ रहा है, इस पर डाउट आ रहा है इसको चेक कर सकते हैं, इस पर डाउट आ रहा है इसको चेक कर सकते हैं, रीचेक करो, बार बार चेक करो कि हाँ वास्तव में ये है या नहीं है, चेक कर सकते हैं। जैसे ये रहा 9 पंजे 45 और 5 50, 50/9, 50/9 है। क्या ये आपका 1/18 इंटू 100 है? चेक करें जरा, तो आप कहोगे कि जी 2 से काट लो, 2 से काट लो तो 50/9 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद 1/20 के बाद में आप आओ 1/21, 22, 23 किसी काम का नहीं है, 1/24। हम देखो बन सकती हैं लाखों फ्रैक्शन बन सकती हैं, लेकिन हम याद उन्हें ही रखेंगे जो हमारे काम की हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, जो हमारे क्वेश्चनों में यूज हो रही हैं, है ना। काम का पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्शन काम का पढ़ के ही होगा। जो काम का नहीं है उसको मत पढ़ो, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। 1/24 है, अब 1/24 है तो आप इससे रिलेटेड फ्रैक्शन ढूंढो। सपोज कि आपको नहीं पता, आप भूल गए, तो इससे रिलेटेड आप फ्रैक्शन ढूंढो, तो आप कहोगे जी 1/12 है, उसका आधा हुआ है तो इसका भी आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे तो 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। 1/25 करोगे तो आप कहोगे 5%, ठीक। मैं कहने लगूँ आप 40 करोगे तो कितना करोगे, आप क्या लिखोगे, तो इससे रिलेटेड फ्रैक्शन ढूंढो, इससे रिलेटेड फ्रैक्शन ढूंढो, तो आप कहोगे जी 1/20 है, इसका आधा हो रहा है तो 2.5%, 2 सही 1/2%। आप कहोगे कि जी 1/50 बता दो, तो 1/50 क्या है 2%, 1/50 क्या है 2%, 1/100 क्या है 1/100 भी यदि कहीं लिखा है तो उसका मतलब है 1%। तो ये वो फ्रैक्शन है, ये वो परसेंटेज हैं जो आपके यूज में है। आपको दोनों ही तरह से याद रखनी है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा हर टाइप से आपको याद रखना है, क्योंकि हमें इनको ओनली याद ही नहीं रखना, अपने अंदर घोल लेना है बिल्कुल। ये फ्रैक्शन आपको प्रॉपरली याद होगी, क्योंकि यही फ्रैक्शन से हम और नई फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसी में ही हम आगे बढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे आगे, इन फ्रैक्शनों पर प्रैक्टिस करेंगे और ये सीखेंगे कि किस किस टाइप की फ्रैक्शन इससे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी फ्रैक्शन भी इसमें हम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत।